आटे की सब्जी। वर्षा की जब शादी हुई तब उसकी सास ने उसे एक ही बात सिखाई थी कि रोटी सबसे बड़ा ईमान होती है। वर्षा बहू, रोटी ही ससुराल का सबसे बड़ा ईमान होती है, समझी? जी माँ जी। इसलिए याद रखना, अगर रोटी नहीं तो कुछ भी नहीं। रोटी हमेशा गरम गरम और फूली फूली हर थाली में होनी चाहिए। जी माँ जी, समझ गई। बस ये बात हमारे वर्षा के दिमाग में कुछ इस तरह फिट हुई है कि आटे की रोटी के अलावा उसे और कुछ दिखता ही नहीं। जब तक उसके पति थे तब भी वो आटे की गरम गरम रोटियां बनाती थी और उसने अपने दोनों बेटों को भी यही आदत डाली हुई है कि आटे की रोटी ही बेस्ट होती है। चावल तो बस कभी कभार ही खाने चाहिए। ये लो गरम गरम रोटी। लो, अब कुछ दिन माँ के हाथ की रोटियां खा लो भैया, इसके बाद तो आपको भाभी के हाथ का ही खाना खाना है। हाँ, युवराज सही कह रहा है। मैंने सुना है नंदिनी बड़ा ही अच्छा खाना बनाती है। हाँ, रोज रोज नए नए डिशेस की फोटो तो भेजती रहती है वो। वाह, फिर तो सबके मजे ही है, क्योंकि मुझे भी ऐसी ही बहू चाहिए थी जो रोज कुछ अलग सा ही बनाए। हाँ, भाभी आएंगे तो कुछ अलग सी ही सब्जी खाने को मिलेगी। वो बात भी सही है। अब मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे इतना ताम झाम अब होता नहीं ज्यादा। वो आएगी तो उससे बनवा देना रोज अलग अलग पकवान। उसे बहुत शौक है खाना बनाने का। होना भी चाहिए, आखिर इंसान रोटी के लिए ही तो काम करता है। रोटी ही सबसे बड़ा ईमान है। अब माँ आपके भी आराम के दिन आने वाले हैं, बस अगले महीने की राह देखिए। अब विराज के साथ अगले महीने की राह तो सब लोग देख ही रहे थे। नंदिनी भी अपने होने वाले ससुराल में एक अच्छी बहू बनने के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही थी। अरे ये क्या कुकिंग बुक्स लिखती रहती है सारा दिन नंदिनी बेटा? सबको पता है तू अच्छा खाना बना लेती है। अरे मम्मी, यहाँ खाना बनाने में और ससुराल में अपने खाने से सबका दिल जीतने में काफी फर्क होता है। अरे लेकिन तू एक बार उन्हें अपने हाथों की बिरयानी खिलाएगी ना, सब लोग तेरे कायल हो जाएंगे। आप ना बस यूं ही मेरी तारीफ करती रहती है। अरे अपनी बेटी की तारीफ नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी अब? और मैं बेफिजुल में तेरी तारीफ नहीं कर रही हूँ, तू सच में अच्छा खाना बनाती है। मम्मी, मैं चाहती हूँ जिस तरह आप मेरी तारीफ कर रहे हैं ना, उसी तरह मेरी सास भी मुझसे इम्प्रेस हो जाए बस। क्योंकि अगर ससुराल में आपसे आपकी सास खुश है तो समझो आपका पूरा ससुराल भी आपसे खुश है। ये बात तूने 16 आने सच कही। वैसे मैं तुझे एक अंदर की बात बताती हूँ, तेरी दादी ना मुझसे कभी खुश नहीं रहती थी। मैं चाहे कितना भी अच्छा खाना बना लूं, कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लूं, न जाने कहां से मेरे काम में खाने में मिनमेट निकाल ही लेती थी। इसलिए तेरी बात सच है कि सास का दिल जीतना बहुत जरूरी है। देखा माँ, इसलिए मैं ये सब कुकिंग बुक्स देख रही हूँ, जिससे मैं उन्हें अलग अलग तरह की सब्जियां और पुलाव बनाकर खिला सकूं। ठीक है, देख ले, और अपने साथ ले भी जाना ये बुक्स, क्योंकि मेरी सास तो अभी रही नहीं। ये सब तुझे ही मुबारक है। नंदिनी जहां अपनी सास का दिल जीतने के बारे में सोच रही थी, लेकिन बिना ये जाने कि शादी के बाद न जाने उसे क्या क्या नखरे उठाने पड़ सकते हैं। शादी में दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे हैं। आप ये लीजिए मटर पुलाव। अरे नहीं, मटर पुलाव विकास को नहीं पसंद बेटा। लेकिन ये सच में अच्छा बना है, आप खाकर तो देखिए। नहीं बेटा, मैंने वेटर से कह दिया है, वो गरम गरम रोटियां लेकर आता ही होगा। शायद उन्हें पुलाव में मटर अच्छे नहीं लगते होंगे। कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं उन्हें ऐसा पुलाव खिलाऊंगी जिसे खाकर वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नंदिनी और विकास की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ सफल हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद आज नंदिनी ने रसोई का जिम्मा भी उठा लिया था। आज वो गुनगुनाते हुए रसोई घर में सोच रही थी कि अपनी स्पेशलिटी वेज बिरयानी बनाएगी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं ऐसी बिरयानी बनाऊंगी कि सब लोग प्लेट भी खा जाएंगे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। अरे बहू, अब जमीन पर आ जा। उमा जी, मैं जरा खुश थी ना, इसलिए गुनगुना रही थी। हाँ, अच्छी बात है, खुश होना भी चाहिए, ससुराल में हो तो। अच्छा, वैसे किस चीज की तैयारी कर रही हो? वो माँ जी वेज बिरयानी बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। वो क्या है ना, मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं ससुराल में पहली बार बिरयानी बनाकर ही खिलाऊंगी। अरे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे आती है बिरयानी बनाना, सच में। अरे बहू, यहाँ चावल हम कभी कभार ही खाते हैं, और शादी में हमने बहुत चावल खा लिए हैं। तुम बस आटे की रोटियां बना दो और सबके लिए कोई सब्जी बना दो, पनीर ही बना दो। लेकिन अगर आपने शादी में चावल खाए हैं तो पनीर भी तो खाया होगा। एक बार आप बिरयानी खाकर तो देखिए मेरे हाथ की। अरे बहू, आटा इज द बेस्ट, समझा करो बात को। आज तुम आटे की रोटी और पनीर की सब्जी ही बनाओगी, ठीक है? चलो जल्दी करो, सब लोग खाने पर आते ही होंगे।
शायद शादी में बहुत चावल खा लिए होंगे, इसलिए किसी का मन नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों बाद बना दूंगी। नंदिनी ने सोचा था कि वो किसी और दिन चावल बना देगी, लेकिन अब उसे इस घर में 1 महीना हो गया था, लेकिन उसकी सास अभी भी आटे पर ही अटकी हुई थी। ये देखो बहू, क्या लिखा है आज के अखबार में कि आटे में कितने सारे विटामिन होते हैं। आटा शरीर को मजबूती देता है। आटा एक संपूर्ण आहार माना जाता है। फिलहाल तो आटा मेरे लिए जहर बना हुआ है। अरे सुन नहीं रही हो क्या बहू? जी माँ जी, सुन रही हो ना, आटा पुराण आपका। हाँ, तो इसे याद रखना, आटा इज द बेस्ट। जब से इस घर में आई हूँ, न चावल बना पा रही हूँ न खा पा रही हूँ। अपने एक के लिए मुझसे चावल बनते नहीं, क्या करूं? एक काम करती हूँ, आइडिया। नंदिनी के दिमाग में किसी खुराफाती आइडिया ने जन्म लिया था। चावल की मांग को पूरा करने के लिए वो अब विराज और युवराज को अपनी तरफ करना चाहती थी, जिससे चावल खाने के लिए घर में ज्यादा लोग हो जाए। आप दोनों यहीं बैठे हैं, मैं आप दोनों को ही ढूंढ रही थी। ये लीजिए चाय बिस्किट। अरे थैंक यू भाभी, कब से ना मुझे चाय की याद आ रही थी। ये बिस्किट तो काफी अच्छा है ना? पता ही अच्छा क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि ये चाय के साथ है। कुछ चीजों के साथ में खाने में ही मजा आता है, जैसे चाय और बिस्किट, ब्रेड और बटर, नींबू के साथ पानी और दाल के साथ चावल, है ना? हाँ भाभी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। बिस्किट ना चाय के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, वैसे ही दाल के साथ चावल भी अच्छे लगते हैं ना? हाँ, लेकिन हम तो उसे रोटी के साथ भी खा लेते हैं। क्योंकि गद्धो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें चावल कभी ज्यादा खाने ही नहीं दिए। हाँ, हम खा लेते हैं। लेकिन जरा सोचो, दाल मखनी हो, साथ में जीरा राइस बना हो और उस पर हम दाल डाल रहे हो, फिर उसको अच्छे से मिलाकर उस पर प्याज रख रहे हो। मुंह में पानी आ रहा है, मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। अब तुम इस तरह बताओगी तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं खुद के लिए चावल बनाती नहीं, सोचती हूँ कौन साथ में खाएगा। अरे भाभी, आज ना आप चावल बनाइए।